नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे जम्मू और कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ किस तरह से यहां पर ईद का त्योहार मनाया जा रहा है वो आपको दिखाते चले। जम्मू और कश्मीर में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है ईद उल फितर। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए यहां पर त्योहार जो है वो फीके पड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन मस्जिदों में नमाजियों ने इबादत कर यहां शांति की दुआएं मांगी हैं। और ईद के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बदर की लड़ाई में जीत हासिल की थी और जिस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया गया था। और इसी दिन को मीठी ईद यानी ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर आपसी भाईचारे की मिसाल, प्यार की मिसाल कायम होती हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ यहां ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। और कोरोना को यहां जिस तरह से देखा गया है, आप देखिए पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है कोरोना को लेकर, और कोई भी त्योहार अच्छे से नहीं मनाया गया है। लेकिन इस बार यहां पर त्योहारों को धूमधाम से मनाया गया और मस्जिदों में नमाजियों ने इबादत कर शांति की दुआएं मांगी हैं। और ईद के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। और मान्यता यह भी है कि पूरी तरह से यहाँ पर आप देखिए ईद का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, क्योंकि बताया गया है कि ईद का त्योहार प्रेम और शांति का है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में आज पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। और पैगंबर की तरफ से जो एक संदेश यहाँ पर छोड़ा गया है उसको भी किस तरह से अब यहाँ देखते हुए नजर आए, क्योंकि हर एक मस्जिद के अंदर भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं, नमाज वहां पर अदा की गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि जम्मू और कश्मीर में आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल आज कायम होती हुई नजर आई, क्योंकि कोरोना काल के दौरान की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी त्योहार अच्छे से नहीं मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से काफी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब कोरोना जिस तरह से दूर जाता जा रहा है और अब यहाँ ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, यानी घरों के बाहर लोग निकलते हुए नजर आए, मस्जिदों के अंदर भारी तादाद में लोग पहुंचे, अमन और शांति की दुआएं मांगी गई। और साथ ही साथ आप भारी तादाद में देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर नमाज अदा करते हुए भी नजर आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद जो बंदोबस्त हैं वो देखे गए हैं, क्योंकि इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगी और खाने पीने का जो सामान दुकानों के अंदर बिक रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं चेक लगता हुआ नजर आया था। हमारे सीनियर सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, क्या कुछ पूरे इंतजाम देखे गए प्रशासन की तरफ से और किस तरह से पूरे हालात? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में मुल्क भर में ईद उल फितर के इज्तिमात जो हैं आज अलग सुबह शुरू हुए। श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में भी ईद के इज्तिमात मुनक्किद हो पाए, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की तरफ से इजाजत न मिलने के बाद करीबन 2 साल के बाद तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा ईद इज्तिमा जो है मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जुनैद अजीमतू समेत कई अहम सियासी शख्सियात ने वहां पर ईद नमाज अदा की। इसके अलावा बड़ी खबर श्रीनगर शहर से है कि प्रशासन ने आखिरी लम्हात में तारीखी ईदगाह श्रीनगर और जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी पर एक बार फिर इजाजत नहीं दी। कल शाम को प्रशासन की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि फिलहाल इस एरिया में नमाज ईद की इजाजत इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि बहुत सारे खदशात थे, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो सकते थे, जिसकी वजह से इन 2 जगहों को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, शोपियान, कारगिल समेत मुतअद्दिद इलाकों में जो है अवामी इज्तिमात मुनक्किद हुए, ईद इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसके बाद उलमा ने आज के इस फलसफे पे रोशनी डाली। और ईद नमाज उस वक्त अदा की जा रही है कि जब रोहित हिलाल कमेटी, भारत की जो मुतल्लिका कमेटी है, उन्होंने इज्तिमाई तौर पर फैसला किया कि सऊदी अरब में चूंकि एक दिन पहले ईद थी, अफगानिस्तान में उससे पहले यानी इतवार को अफगानिस्तान, सोमवार को उसके बाद सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके बाद मुल्क भर में ईद इज्तिमात जो है आज मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे, चूंकि जम्मू में पहले ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रखा गया, लेकिन कश्मीर में मैं आते वक्त जब दफ्तर से अभी घर की तरफ आ रहा था तो हैदरपुरा, श्रीनगर से लेकर डाउनटाउन और दीगर इलाकों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। और अभी तक मैं आपको वसूख से कहूंगा, बारिशों ने जरूर रखना डाला और ईदगाहों में, मरकजी ईदगाहों में ईद नमाज अदा होते रह गई, जहाँ 7 बजे के आसपास में ईद नमाज अदा हुई। लेकिन उसके बाद चूंकि मुसलसल बारिशें हुई जो आज शाम के बाद मजीद तेज हो सकते हैं, इस वक्त मौसम थोड़ा सा अबरालुदा लेकिन बेहतर होने लगा है। अभी तक किसी भी इलाके से किसी भी गड़बड़ की कोई खबर नहीं है और पुरअमन तरीके से
ईद इज्तिमा तो जमल, आज के दिन आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती हुई नजर आती है, आपसी प्रेम जो है वो देखने को मिलता है। तो जाहिर तौर पर आज मस्जिदों के अंदर भी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं जो अमन और शांति की कामना करते हुए नजर आए। देखिए, पहले ही प्राइम मिनिस्टर से लेकर क्योंकि जर्मनी से प्राइम मिनिस्टर भाईचारे की जिस जम्मू कश्मीर में बताया, उसके हवाले से ट्वीट किया। कुछ पहले पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, और सीरीज ऑफ ट्वीट जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की तरफ से लगातार चल रहे हैं सफाई महबूबा मुफ्ती के उस ट्वीट के, जिसमें उन्होंने मुल्क में इस वक्त मुसलमानों को जो मसाइल दरपेश है उस पर ट्वीट किया। लेकिन उलमा जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात से आते, उन्होंने ईद उल फितर के मौजू पर रोशनी डाली। लेकिन भाईचारे की मुल्क भर बल्कि सब कॉन्टिनेंट में जो है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग दीपावली, उसके बाद बैसाखी, उसके बाद मनाते रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी का देते आए हैं। लेकिन आज के दिन न सिर्फ पैंडेमिक से निजात मिलती है, बल्कि अमन आशती के खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया, और मज़हबी रहनुमाओं ने अपने अपने मज़हबी मकामात से जहाँ पर भी उन्होंने ईद उल फितर के मौजू पर रोशनी डाली, अमन के लिए दुआएं की और भाईचारे की अपील को बरकरार रखने की आवाम से तलकीन। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ईद का त्योहार श्रीनगर के अंदर मनाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि जिन मस्जिदों के अंदर इजाजत नहीं दी गई है वहां पर आज नमाज नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की गई है। घर से लोग भारी तादाद में बाहर निकले हैं और उसके बाद नमाज भी अदा की गई, और यहाँ पर मन्नतें मांगी गई हैं कि देश और पूरी दुनिया के अंदर सुख शांति कायम हो। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको अनंतनाग लिए चलते हैं। अनंतनाग से भी आपको दिखा देते हैं कि ईद को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से खबर सामने आ रही है। साउथ कश्मीर में ईद के त्योहार को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रख दी गई है। 3 सालों के बाद यहाँ इबादत गाहों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर यहाँ आपस में मिठाइयां बांटी हैं और मिठाई बांटकर इस खुशी का इजहार किया है। और बताया गया है कि मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद यहाँ पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ था, और माना यह भी जाता है कि हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी और जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा कराया गया था, जिसके बाद ईद उल फितर का ये त्योहार मनाया गया है और उसके बाद ये परंपरा शुरू होती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ईद 2 प्रकार से मनाई जाती है, एक तो ईद उल फितर रहती है और एक ईद उल अज़हा जो है वो रहती है, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। उनका ये कहना है कि आज का दिन जो कि ईद उल फितर का दिन है, इस दिन मीठी ईद जो है वो मनाई जाती है, सवैयां घर के अंदर बनाई जाती है और बकरीद के दिन कुर्बानी की ईद होती है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद रखी गई है साउथ कश्मीर के अंदर, वहां से भी आपको तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा पैगाम तो छोड़ा गया है आपसी भाईचारे को लेकर, प्रेम को लेकर, लेकिन जमीन पर किस तरह से हालात हैं वो देखने की जरूरत है। कश्मीर की आपको पूरी तरह से आज हम सैर करा रहे हैं। पहले आपने श्रीनगर का नजारा देखा, अब आप अनंतनाग का नजारा यहां पर देखेंगे कि साउथ कश्मीर के अंदर ईद उल फितर का त्योहार किस तरह से यहां पर मनाया गया है, क्योंकि आपस में मिठाइयां भी बांटी गई हैं, प्रेम भाव से ये काम आज होता हुआ नजर आया। और साउथ कश्मीर से भी आप देखिए ईदगाह के अंदर किस तरह से नमाज जो है वो अदा की गई है। फिदा हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, क्या कुछ चल रहा है ईद को लेकर वहां? मैं आपको बता दूं कि अगर दक्षिण बात करें, आज जो है पहले को रखा को हिदायत की गई थी कि इन गाँव की सफाई का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि मौसम भी खराब था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इलाकों में मस्जिदों में ईद अदा की गई है, कुछ इलाकों में जो है इस गाँव में ईद अदा की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनूबी कश्मीर में ईद नमाज जो है वो शांति पूर्ण ढंग से जो है वो पढ़ाई गई है। और साथ ही साथ अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, अवंतीपुरा, तराब, दूरू, श्रीनगर और अगर पहलगाम, ऐसे बहुत सारे इलाकों की बात करें जहाँ पर 7 बजे की नमाज अदा की गई है, कुछ 8 बजे। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि अगर हम बड़ी ईदगाहों की बात करेंगे, जैसे कि शोपियां का, अनंतनाग का जो हल्दिया या ईदगाह है, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी ईद नमाज जो है अदा की है। लेकिन बहुत सारे इलाकों में ईद नमाज जो है मस्जिदों में पढ़ी गई, क्योंकि मौसम को देखते हुए पहले भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि अगर मौसम खराब रहता है तो आप अपनी ईद नमाज जो है
वो मस्जिदों में अदा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जनूबी कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से ईद नमाज अदा फिदा, पिछले 2 सालों की अगर बात करें, 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है कोरोना का प्रकोप मद्देनजर रखते हुए और झेलते हुए जम्मू कश्मीर में भी और पूरी दुनिया में, लेकिन कोई भी त्योहार अच्छे से नहीं मना था। इस बार हर एक त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें ईद भी है। देखिए आशा, बिल्कुल आपने सही जो है प्रश्न किया है कि जो कोविड था, कोविड की महामारी थी और कोविड की महामारी को देखते हुए जब ईद नमाज होती थी, जब कोई भी त्योहार होता है किसी भी धर्म का, तो लोगों ने जो है उसका पूरा प्रोटोकॉल निभाया है, अपने घरों में ही रहे, ईद नमाज त्योहार हो। लेकिन आज जब कोविड खत्म हुआ है तो उसके बाद कहीं न कहीं पे लोग जो है बाहर आए तो की नमाज अदा की है। आशा फिदा, 624वीं ईस्वी में सबसे पहले यानी 1400 साल पहले से ईद की शुरुआत हुई थी। ईद उल फितर मनाया गया था, जिसे मीठी ईद कहा जाता है। बकरीद और मीठी ईद दोनों में फर्क रहता है, लेकिन आज मीठी ईद मनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आशा, यहाँ पर अगर नमाज की बात करेंगे, ईद उल फितर जिसको आप कहते हैं, 1 महीना हम रोजे रखते हैं और रोजे के बाद जो है ये खुशी का त्योहार होता है। और त्योहार पर जब छोटे हैं और कपड़े जो है उसको जाता है, तो देखा जाए कश्मीर के नाम से बेकरी हो, जो कहीं न कहीं पे जहाँ पे शांति की आज दुआ भी की गई है, उस कोविड के हवाले से भी दुआ की गई है और जम्मू कश्मीर के लिए खास दुआ की गई है शांति के हवाले से। और ये भी कहा गया है कि जो लोग हैं वो आपस में भाईचारा कायम रखे। आशा, और आज आसपास के लोगों में किस तरह से माहौल देखा गया है फिदा, क्योंकि इतने सालों के बाद, कोरोना के बाद अगर ईद बन रही है, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, आपस में मिल बांट कर मिठाइयां बांटी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है, और आप भी खुश काफी लग रहे हैं फिदा। देखिए आशा, बिल्कुल इस तरह से कोरोना काल के बाद हम देख रहे पहली बार सुबह से ही जो लोग हैं अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अपने आस पड़ोस के लोगों के पास जाकर गले मिलते हुए नजर आए, ईदी देते हुए नजर आए। और यहाँ पर मैं आपको आशा जरूर बता देना चाहता हूँ, कोविड जो है फिर हम बता देते कि कोविड की मार में यहाँ पर लोगों को बेहाल करके रख दिया था। बाहर नहीं आ पा रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे। पूरा महीना जो है रमजान का महीना 2 बार, चलिए फिदा, रमजान महीना जो है वो घर में किया, उसके बाद जो है घरों में अदा की है। लेकिन इस बार मस्जिद में सजा नहीं, चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम के साथ लोग जो है वो अपने घरों के अंदर अमन और शांति की कामना भी कर रहे हैं और इस त्योहार को भी मना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।